खैर मेरा उद्देश्य मजाक उड़ाने का नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो हम बोल के रहते हैं। वास्तविकता यही है, दुनिया तो सच और झूठ के खेल में उलझी हुई है, हम रियलिटी की बात करते हैं। क्योंकि डॉक्टर बिहार सिंह ने, हमारे मेंटोर ने हमको यही सिखाया है कि ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है। घर में बैठे बैठे आप स्विच ऑन करो, करंट लग जाता है। आजकल तो गीजर चल रहे हैं, सर्दियों का मौसम है। तो मैं कहने का मतलब ये था कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो काम वही करो जो आपको पसंद हो और जो वास्तविक हो। तो वास्तविक जो ये बॉडी ट्विस्टर मशीन है, इसको हम वेट लॉस की एक्सरसाइज के लिए यूज़ करते हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक है कोक्सीडाइनिया, तो उसके लिए भी मैं इसके संबंध में एक एक्सरसाइज आपको बताना चाहता हूँ। तो पकड़ेंगे और इस तरह से इसके अपने पैर रखें और जो है घुटनों के बल बैठिए, आराम से रिलैक्स। और आप उन लोगों को इस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये घुटनों के बल बैठ के कर सकते हैं आप। टेबल को कोई भी स्टैंड हो, कुर्सी हो, वो पकड़ लें, उस तरह से आप करिए। इस तरह से पूरा इस मशीन का मैं इतना बेहतरीन उपयोग करता हूँ। कई दिक्कतों में मैं इसको प्रयोग करता हूँ। इसमें तो एक्यूप्रेशर भी हैं और मैग्नेट भी लगे हैं और ये रोटेट भी इस तरह से करता है, जैसे मैंने करके दिखाया अभी आपको। तो इसको बैठ के भी कर सकते हैं आप, और खड़ा होकर दिखाता हूँ मैं आपको। तो इसी मशीन की मदद से हम ये अपनी बॉडी को खड़े होकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसे ही रखेंगे, कोई भी चेयर या टेबल या कुर्सी में स्ट्रेट रह सकें। ये मेरी कमर की जो टेबल है, मैं उसी पर आपको करके दिखाता हूँ। इस तरह से हाथ अगर ऐसे हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, कहीं ऐसा आपको मिल जाए जैसे अभी दीवार का सहारा लेके हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, आजकल तो जगह जगह में भत्ते में पार्कों में भी लगे हुए हैं इस तरह की बॉडी ट्विस्टर। तो वहाँ पे दिल्ली में तो बहुत जगह है, आपके शहर में है कि नहीं है वो अलग बात है। तो इस तरह से मतलब जितना भी आप इस पैल्विक एरिया को रोटेट करेंगे, आपकी जो ग्लूट मसल्स हैं उसको पावर मिलेगी। है ये कमर में पेन है तो उस तरह से उसको ट्रीट नहीं करें। वो पेन है हमारे लिए, पेशेंट के लिए वो यहाँ पेन है, वहाँ पेन है, यहाँ पेन है। लेकिन जो ये स्केलेटल में पेन है, कहीं भी आपकी L5, L4, S1 के कंप्रेशन से हो रहा है, कुछ भी हो रहा हो, तो उसको पेन की तरह ट्रीट करेंगे। और ये एक हड्डियों के जॉइंट्स का पेन है, हड्डियों का पेन है। तो जो कोक्सीडाइनिया का पेन है उसको भी आप इस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे हम घुटनों के लिए बोलता हूँ, एल्बो के लिए, शोल्डर के लिए बोलता हूँ कि एक्सरसाइज ही आपको जो है इसमें मदद कर सकती है। कोई दवा इसमें उतना बेहतर काम नहीं करेगी। जितना आप मसल्स को जितनी पावर दोगे, उतनी जॉइंट्स में स्टेबिलिटी आएगी, जॉइंट्स में गैप पड़ेगा और उनको पावर मिलेगी। तो जॉइंट्स आपस में, जो आपकी हड्डियां हैं वो रब नहीं करेंगी आपस में, तो आपको पेन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपकी मसल्स लूज हो जाती हैं तो हड्डियों पर डायरेक्ट दबाव आने लगता है और वो फिर पेन करने लगती हैं, घिसने लगती हैं, आपस में रगड़ खाने लगती हैं। तो बेसिक चीज़ ये है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके हम चलेंगे। नाम उसको कोक्सीडाइनिया का पेन है या टेल बोन में पेन है, वो आप जो भी मर्जी उसको ले लें, लेकिन उसका सिद्धांत आपको यही रखेंगे कि आप जिस एरिया में आपको पेन फील हो रहा है, जिस जॉइंट पर आपको पेन फील हो रहा है, उस जॉइंट का, उस एरिया की मसल्स को आपको पावर देनी है, उसको स्ट्रेंथन देनी है। इसमें आप एक्सरसाइज की मदद ले सकते हैं। पर्टिकुलर पोज आपके लिए अलग से होते हैं, जैसे 2 पोज मैंने अभी आपको करके दिखाया, एक आध और भी मैं करके दिखा दूंगा जो टेबल पे होगा। और दूसरा ये कि मेन पावर ये है कि एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस एरिया का, वो हमको सुधारना है, चाहे हम ऑयल की मदद से उसको सुधारें या अपनी डाइट को सही करके सुधारें। और दूसरा ये कि उस एरिया में जो हम व्यायाम के जरिए जो स्ट्रेंथ देने की कोशिश करते हैं अपनी बॉडी को, वो जरूर करें। क्योंकि जब तक हम मसल्स को स्ट्रेंथ नहीं देंगे, जब तक आपके जॉइंट को राहत नहीं मिल सके, चाहे आप कितनी दवाई कर लीजिए, कितनी मलहम पट्टी कर लीजिए। ये किसी के प्रोफेशन का जो है उस तरह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन ये जो कायरो प्रैक्टिशनर है, उनका काम बस इतना ही है, जैसे उंगली चटकने से राहत मिलती है थोड़ी देर के लिए, ऐसे ही आपकी ये वाली हड्डी और ये वाली हड्डी जो चटका के आजकल वीडियो खूब वायरल करे जा रहे हैं, तो उतनी देर के लिए राहत मिलती है उससे। तो वो इतना ज़्यादा अच्छा मुझे लगता नहीं है। लेकिन आजकल प्रोफेशन ऐसे हैं और आदमी की मेंटलिटी ब्रांड ओरिएंटेड हो चुकी है। जो एडवर्टाइजमेंट में देखता है उसी की तरफ खींचा चला जाता है। मैंने सुना है कि 10-10 हज़ार रुपये एक सीटिंग के लेते हैं कायरो प्रैक्टिशनर, जो ये जॉइंट चटकाते रहते हैं आपको। L4, L5, S1 के जो कंप्रेशन के होते हैं, ज़्यादातर सर्वाइकल के होते हैं, और ये इस तरह से नहीं आपके शोल्डर का मूवमेंट होती है जॉइंट्स की। तो 10-10 हज़ार रुपये लोग वो लेते हैं और हम जाके खुशी से वहाँ देते भी हैं। और 2-4 दिन आराम लगता है, 10-20 मिनट 1 घंटा आराम उनको रहता है, फिर वो स्थिति आ जाती है जैसे मैंने बताया कि जैसे ये है उतना ही है। जिस तरह से आप उंगलियां चटकाने से आराम आपको मिलता है, उतना ही उसको वहाँ से ऐसे जब हम सुपीरियर या इन्फीरियर जो भी रिफ्लेक्शन देते हैं, जो भी प्रेशर देते हैं, तो उससे उतना ही आराम मिलता है। खैर मेरा उद्देश्य मजाक उड़ाने का नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो हम बोल के रहते हैं। वास्तविकता यही है, दुनिया तो सच और झूठ के खेल में उलझी हुई है, हम रियलिटी की बात करते हैं। क्योंकि डॉक्टर बिहार सिंह ने, हमारे मेंटोर ने हमको यही सिखाया है कि ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है। घर में बैठे बैठे आप स्विच ऑन करो, करंट लग जाता है। आजकल तो गीजर चल रहे हैं, सर्दियों का मौसम है।
तो मैं कहने का मतलब ये था कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो काम वही करो जो आपको पसंद हो और जो वास्तविक हो। तो वास्तविक बात यही है कि जब आप अपने मसल्स को स्ट्रेंथन देंगे, अपने शरीर का केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको सुधारेंगे, मतलब मेरा कि डाइट अपनी स्ट्रॉन्ग करेंगे और फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, तो दुनिया की कसम तो मैं खाने का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन आ रही थी मेरे मुँह पे कि खा लेनी चाहिए ऐसे समय में, कि मैं आपको ये एक कसम खा के ही बोलता हूँ कि अगर आपने अपने डाइट को सुधार लिया, डाइट से आपका जो कंपोजिशन है बॉडी का वो सही हो जाएगा ओवरऑल, और जब व्यायाम पे आप ध्यान देंगे तो जो भी पार्ट की मसल्स को आप एक्टिव करेंगे, यूज करेंगे, वो उतनी मजबूत होती चली जाती है। जैसे कि आप देखते होंगे कि बुजुर्गों की बुद्धि जो है एक सटीक विषय में काम करने लगती है, क्योंकि उनको प्रैक्टिस हो चुकी है काफ़ी बार उस सिचुएशन से गुजर के। तो हमारी मसल्स को भी ऐसी ही प्रैक्टिस होती है, और ये जो हड्डियों में चटमट की आवाज़ घुटनों में, जोड़ों में कहीं से आती रहती है, तो जब हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो फिर वहाँ वो गैप मेंटेन हो जाता है और जॉइंट जो है स्टेबल हो जाता है। तो इस तरह से किसी भी एरिया का पेन हो, उसका नाम कुछ भी हो कि कौन सी जगह पे वो दर्द है और किस कारण से दर्द है, तो उस कारण का निवारण करिए। और जो हेल्प मैंने बताई, प्रेशर में भी मैं कुछ चीज़ें तो जानता ही हूँ, आप लोगों को भी बता दें कि जो स्पाइन से रिलेटेड मैं आज संदर्भ में बात कर रहा था कॉक्सीडाइना का, तो उसके संदर्भ में जो ये एरियाज होते हैं, स्पाइन के जो एरिया होते हैं जहाँ पे भी पैरों में और हाथों में, उस पर मैं कभी और चर्चा करूँगा। तो उन एरिया पे भी आप स्टिमुलेशन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से उसमें लाभ मिलेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा जो विश्वास है वो एक्यूप्रेशर के बाद, पंचतत्व के बाद व्यायाम पे और आहार पे ही है, क्योंकि आपको कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि कई लोगों को तो आप एक्यूप्रेशर भी दो तो उनका सिस्टम स्टिमुलेट करता ही नहीं, ट्रिगर करता ही नहीं, कहीं से भी कुछ भी कर लो, उनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी होती है। जैसे आजकल मैं एक लीवर के पेशेंट को देख रहा हूँ, काफ़ी दिनों से उनको एसाइटिस और ये सब प्रॉब्लम्स हो रखी हैं, पेट में इतना पानी भरा हुआ, पैर वैर सब उनके जो है सूजे पड़े हैं। तो उनको मैं कोई से भी लीवर के पॉइंट दबाता हूँ पैर में या हाथ में, तो उनको कहीं से भी वो ट्रिगर करता ही नहीं है। जबकि मैं नॉर्मल पेशेंट को जो देखता हूँ, तो जिसके भी मान लो किसी के लीवर में फंक्शन ठीक नहीं हो रहा, तो जिसका भी लीवर का पॉइंट दबाता हूँ एक्यूप्रेशर से, तो वहाँ उनको अलग तरह का दुखन जैसा दर्द फील होता है। और थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो थायराइड का पॉइंट मैं दबाता हूँ तो उनको वहाँ अलग दुखन महसूस होती है। माइग्रेन के लिए जब मैं कोई पॉइंट दबाता हूँ तो उनको अलग सी एक दुखन फील होती है। तो इस तरह से आप समझने की चीज़ों को कोशिश करें कि जब वहाँ से कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा, जो हम रिफ्लेक्शन पॉइंट प्रेस कर रहे हैं, तो फिर वो उसका उतना मजा भी नहीं है। फिर ओवरऑल मसाज, जो जनरल मसाज हम करते हैं वो वैसे ही हम करते हैं। फिर और एज जो पेशेंट होते हैं, जिनकी एज काफ़ी हो चुकी होती है और उनकी हालत काफ़ी गंभीर स्थिति में होती है, तो वहाँ रिफ्लेक्शन पॉइंट प्रेस करते हैं तो वहाँ से कोई आपको रिएक्शन नहीं आता है। आप प्रॉक्सिमल पॉइंट प्रेस कर नहीं सकते क्योंकि उनकी हालत इतनी वीक हो चुकी है, कंडीशन इतनी नाजुक हो चुकी है, और डिस्टाल पॉइंट से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो फिर हम उस चीज़ों में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है पेशेंट्स के साथ। तो इस तरह से चीज़ों को समझिएगा कि जब कुछ भी काम नहीं करेगा तो ये जो डाइट आप अपने अंदर डाल रहे हैं, इस जैसे गमले में पौधा लगा होता है, उसमें जो भी खाद पानी डालेंगे वही उसका भोजन है और वो उसको शरीर उसको बनाता है। उसको टाइम से डालेंगे एक निश्चित समय से, तो ऐसे शरीर में डालना होता है हमारे को। फूड जब हम डालते हैं तो उसको एक डाइट का काम करता है, अगर उसको प्रॉपर तरीके में, प्रॉपर ऑर्डर में, प्रॉपर टाइम पे डालते हैं तो इस तरह से डाइट का और अपने व्यायाम का ध्यान रखिएगा, और आपकी जितनी भी समस्याएं ज़िंदगी में आई हैं वो धीरे 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 करके अपने आप ही साइड होने लगेंगी। इस तरह से आप चीज़ों को लीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत